नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है, इस बात को लेकर के यदि आप भी संशय में हैं तो ये आप वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, किन चीज़ों का खास कर हमें ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर हमें कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए, इस दिन किस मंत्र का हमें दिन भर मन ही मन यानी कि मानसिक रूप से जाप करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन किस प्रकार से आपको पूजन संपन्न करना चाहिए। पूजन के साथ ही इसमें दान का विशेष महत्व होता है। तो यदि आप सालों भर किसी भी तरह का दान नहीं करते हैं या किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो ये जो निर्जला एकादशी है, एक निर्जला एकादशी का व्रत यदि आप कर लेते हैं तो संपूर्ण एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जरूर आप जानिए। इस दिन विशेष कर आपको दान किन चीज़ों का करना चाहिए, भोग में खास तौर पर आपको क्या इस दिन अर्पण करना चाहिए, भगवान को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और जब आप दूसरे दिन पारण करते हों तो आपको पारण के समय कौन सी चीज़ से पारण करना सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। इसके अलावा भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ जो आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए दोस्तों, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत करने से आपको तीनों सुखों की प्राप्ति होती है। और उस पर भी निर्जला एकादशी के व्रत को यदि आप कर रहे हैं तो इससे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही प्रकार के तपों से आपको मुक्ति भी मिलती है। तो ये बहुत ही खास है, इसलिए आज का ये वीडियो आप इसके बिल्कुल मत करें और बहुत ही ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत के नाम से हम सभी जानते हैं। और इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को है। निर्जला एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह इसे पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका नाम पांडव भाई भीम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इन्हें पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा ये व्रत है और इस व्रत को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो आप इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखते हैं, पूरी निष्ठा भाव से आप समर्पित रहते हैं और किसी भी तरह के अनुचित कार्य को यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है इस दिन अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, ये 3 दिनों का व्रत होता है। जिस दिन निर्जला एकादशी है उसके एक दिन पहले से ही व्रत का प्रारंभ हो जाता है। उस दिन नहाय खाए के नाम से हम सभी इस व्रत को जानते हैं, जिसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या फिर तामसिक भोजन जितने भी प्रकार के होते हैं उनसे दूरी बनाकर रखी जाती है। सात्विक मन से इस व्रत को करने का अनुष्ठान किया जाता है, मन में संकल्प लिया जाता है। और शाम के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। खासकर आप इस बात को याद रखेंगे कि एकादशी के एक दिन पहले ही शाम के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं शाम के बाद ही एकादशी चूंकि लग जाती है और इस दिन अन्न का सेवन करना महापाप माना जाता है, इसलिए अन्न का सेवन एक दिन पहले से ही शाम से ही त्याग दिया जाता है। और अन्न का सेवन एकादशी के दिन भी नहीं करेंगे, हम द्वादशी के दिन पारण के समय ही इकट्ठे हम करते हैं। और निर्जला एकादशी है तो निर्जला है तो आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जल का सेवन या फिर किसी भी तरह के पानी का सेवन भी इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं वो जल का सेवन, चाय, पानी वगैरह ले सकते हैं और फलाहार भी चाहें तो एक समय का वो खा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी शारीरिक क्षमता है कि आप निर्जला कर सकते हैं तो इस व्रत को जरूर करें। दूसरे दिन सुबह सुबह आपको यानी कि एकादशी के दिन सुबह सुबह आपको उठना है। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आपको घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करना है माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने।
और कोई ना कोई भोग आप जरूर लगाएं, जैसे कि चने की दाल, गुड़ और खीर का भोग खासकर इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन खासकर भगवान विष्णु को तुलसी के दल जरूर अर्पण करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे, एकादशी के दिन तुलसी के पत्र को जब नहीं तोड़ा जाता है तो तुलसी के पत्ते हम कैसे भोग में समर्पित कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी के पत्रों को तोड़कर रख लेना चाहिए। हम जब भी करते हैं तो ऐसा ही करते हैं, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ करके और किसी भी कटोरी में पानी डालकर उसमें रख देते हैं ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। जब आपका पूजा पाठ संपूर्ण हो जाता है उसके बाद आप भगवान को इस दिन जो केले का पौधा होता है ये लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन या फिर एकादशी के दिन आप केले के पौधे को खास तौर पर अपने घर में लगाएं। केले के पौधे को आपको हल्दी वाले जल से सींचना चाहिए, इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं यदि आप एकादशी वाले दिन केले के पौधे को हल्दी वाले जल से सींचते हैं तो इससे भगवान हरि जो है ना सदैव आपके साथ बने रहते हैं, आप पे किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आने देते हैं और आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य हमेशा ही होते ही रहते हैं। दोस्तों, इस दिन दान का जो है ना विशेष महत्व होता है। कहते हैं जैसे हमने निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो इस दिन पूरे दिन हम सभी भोजन ग्रहण नहीं करते, अन्न का हम लोग जो है सेवन नहीं करते हैं। तो जो अन्न हमने नहीं खाया होता है उन्हीं अन्न का दूसरे दिन हमें दान करना होता है और यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपकी जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है। अब इसके साथ ही और भी चीज़ें कुछ हम जान लेते हैं जिसे आप दान कर सकते हैं, जैसे कि केले का पौधा आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, आप वहाँ भी केले के पौधे को लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हर तरह की परेशानी से जो है वो छुटकारा मिलता है और कोई भी ज़रूरतमंद यदि व्यक्ति हो तो आप उसे पीले वस्त्र या फिर फल, जो पीले फल हैं उनका भी दान कर सकते हैं, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि को भी पीले रंग के वस्त्र इस दिन खास तौर पे समर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्त परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।